शेषनाग और वासुकी नागवंश की अमर गाथा। सृष्टि के आदिकाल में जब नागों की उत्पत्ति हुई तब माता कद्रू के गर्भ से अनेक नागपुत्रों ने जन्म लिया। उनमें सबसे ज्येष्ठ और परम शक्तिशाली थे शेषनाग। एक सहस्त्र फनों वाले शेषनाग का तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। वे क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी। छल और कपट को वे घोर पाप मानते थे। जब उन्होंने अपनी ही माता कद्रू को कपट करते देखा तो उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग कर भगवान विष्णु की शरण ले ली। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने शैया स्वरूप में स्वीकार किया और वे सदा के लिए बैकुंठ धाम में श्रीहरि के साथ निवास करने लगे। यही शेषनाग आगे चलकर धरती पर लक्ष्मण और बलराम के रूप में अवतरित हुए। शेषनाग के पश्चात कद्रू के दूसरे पुत्र थे वासुकी। शेष के बाद यही नागों में दूसरे ज्येष्ठ भ्राता माने गए। उनके पास 100 फन थे, परंतु विष की तीव्रता में वे अपने अग्रज से भी अधिक प्रचंड थे। समस्त त्रिलोक में उनके विष की कोई तुलना नहीं थी। जब शेषनाग ने नागवंश को त्याग दिया तब वासुकी को नागराज का पद सौंपा गया। उन्होंने युगों तक नागों पर न्यायपूर्वक शासन किया। कालांतर में वासुकी ने तप का मार्ग चुना और हिमालय की कंदराओं में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनके तेज, समर्पण और अडिग साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया और स्वयं अपने गले में स्थान दिया। तभी से वासुकी शिव के आभूषण बनकर अमर हो गए और उन्हें नीलकंठ की शोभा प्रदान की। शेषनाग और वासुकी दोनों ही नागों के इतिहास में दिव्यता, भक्ति और तप का प्रतीक हैं। एक भगवान विष्णु का आसन बने तो दूसरे भगवान शिव के आभूषण।